अभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देख रहे हैं। बिलवासी जी ने अंग्रेज को लोटे की क्या कहानी बताई? तो यहाँ पर जनाब, यह ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वज़ू करते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता चलता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम लेकर खरीद ले जाएं। तो इस विवरण को यानी कि इस कहानी को उन्होंने बिलवासी जी ने अंग्रेज को सुनाया था। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, लोटे की कीमत का फैसला कैसे हुआ? तो पंडित बिलवासी ने अंग्रेज से कहा, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। अंग्रेज उसके बाद कहता है कि वो तैयार हो जाता है लगाने के लिए दाम, और तुरंत वो बोलता है कि यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। लालाजी पंडित बिलवासी ने कहा, मैं 150 देता हूँ। अंग्रेज, मैं 200 देता हूँ। अजी, मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झालूलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। तो इस तरह से इस प्रकार बोली लगाकर 500 रुपये में लोटे की कीमत का फैसला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे, लाला झाऊलाल पंडित बिलवासी मिश्र के पास पैसा उधार मांगने क्यों गए थे? जब उनकी पत्नी यानी यहाँ लाला झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत। यहाँ पर पत्नी ने कहा, मैं अपने भाई से मांग लूँगी। और जैसे ही मांगने की बात कही, भाई से मांगने की बात कही, लाला झाऊलाल तिलमिला उठे और उन्होंने रोब से कहा कि आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना।
लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके यदि वे वादा करके जब वे दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। और तब फिर पहली बार उसने मुंह खोलकर उनसे कुछ रुपयों का सवाल किया था। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई और उनसे पैसों की मांग की। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। यहाँ पर मैंने अभी तक हम लोगों ने मैंने सभी आंसर बताया है। यहाँ पर मैं इन प्रश्नों के कुछ सिर्फ 2 क्वेश्चन का, यहाँ घ और अंग यानी इन दोनों का को खुद से लिखना होगा। मैं कुछ इसके पॉइंट्स बता दूंगी, आप लोगों को इसे खुद से उस पॉइंट्स के आधार पर अपने शब्दों में प्रश्नों के उत्तर को लिखिएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे घ नंबर में हम लोग देख लेंगे। बिलवासी जी लाला झाऊलाल से परिचित होने पर भी अंग्रेज के सामने क्यों नहीं पहचाने। यहाँ पर मैं हिंट्स दे दूंगी, यानी कि पॉइंट्स बता दूंगी और आंसर जो है मैं केवल बोल दूंगी, यानी इसे दिया हुआ नहीं है बुक में, इसलिए इसको खुद से सुन करके अपने शब्दों में लिखना होगा। तो यहाँ बिलवासी जी लाला, प्रश्न है कि लाला झाऊलाल से परिचित होने पर भी अंग्रेज के सामने क्यों नहीं पहचाने। क्योंकि वे अंग्रेज का विश्वास जीतना चाहते थे और उसे अपने पक्ष में लेना चाहते थे। यानी इस तरह से जो गलती, एक तरह से वे मित्र की मदद भी करना चाहते थे। अगर अंग्रेज उनका विश्वास पा लेता था, यानी कि विश्वास अगर उससे वे पा ले रहे हैं, तो फिर अंग्रेज के हितैषी बन करके उन्होंने उसे यह जताया कि वह उसके पक्ष में, यानी उसके लाभ के लिए जो भी बातें कर रहे हैं सारी बातें उसके लाभ के लिए कर रहे हैं। और वे लाला झाऊलाल से बिल्कुल भी परिचित नहीं हैं, उसे उसकी गलती की सज़ा दिलाना भी चाहते हैं। लेकिन सही में वास्तविक रूप में ये चीज़ नहीं था, बल्कि इसका विपरीत था, बिल्कुल ही इसका उल्टा था। लाला झाऊलाल की वे मदद करना चाहते थे बिलवासी जी, क्योंकि लाला झाऊलाल से उनकी बहुत ही अच्छी मित्रता थी। और साथ ही साथ इस घटना के द्वारा, यानी कि उस घटना का जो भी बुरा पक्ष था उसे उन्होंने अपनी चालाकी से उस बुरे पक्ष को उन्होंने अच्छे अवसर में के रूप में बदल दिया और उस अवसर का उन्होंने लाभ भी उठाया। और न सिर्फ वे अपने मित्र को बचा लेते हैं उसके द्वारा कि लोटे से जो गलती उन्होंने की थी, लोटे से जो गलती, लोटा को उन्होंने जो ऊपर से छोड़ दिया था और लोटे से चोट लगी थी अंग्रेज को, तो जो गलती उनके द्वारा की गई थी उस गलती को भी उन्होंने छिपा दिया। और पैसों की जो समस्या थी लाला झाऊलाल के पास, पैसों की जो समस्या थी उस समस्या का हल भी उस अंग्रेज को ठग करके बिलवासी जी ने बड़ी ही चालाकी से अंग्रेज को ठग के और उसी के पैसों से लाला झाऊलाल की पैसों वाली समस्या को भी हल कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने अपरिचित होने का नाटक किया और इस अपरिचय के नाटक के पीछे उन्होंने अपने मित्र की मदद की। अब यहाँ पर हम लोग इसलिए इस
इस क्वेश्चन को अपने आंसर जो है अपने शब्दों में लिखिएगा आप लोग। यहाँ पर अंग वाला में भी उसी तरह से है, अंग्रेज लोटे से इतना प्रभावित क्यों हुआ। तो यहाँ पर अंग्रेज जो है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज के भारत आने का सबसे पहला मकसद, भारत भ्रमण का सबसे पहला मकसद था कि उसे यहाँ से कुछ ऐतिहासिक वस्तुएं चाहिए थी, क्योंकि वह अपने मित्र मेजर डगलस से बहुत परेशान था, जो 1 साल पहले ही वे आकर के भारत से कुछ जहांगीरी अंडा को उन्होंने लिया था। और इस तरह से वे उस बार बार अपने अंडे की चर्चा इस अंग्रेज के सामने करते थे। तो ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह का इसे शौक था, और इसलिए जब जैसे उसे पता चला कि यह लोटा ऐतिहासिक वस्तु है और इसका जो इतिहास है वो अकबर से जुड़ा हुआ है, तो अकबर जो था जहांगीर का पिता था, और इसलिए अंग्रेज उस लोटे को खरीदने के लिए ज़्यादा प्रभावित था, ज़्यादा आकर्षित हो गया था, और वो उसे किसी भी हाल में प्राप्त करना चाहता था, ताकि वो अपने देश जब वापस जाए तो अपने मित्र मेजर डगलस को ये दिखा सके कि उसने भी भारत से एक ऐतिहासिक वस्तु जो कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, यानी उसके जहांगीरी अंडे से भी अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक पुराना है, तो उसे वो लेकर के आया है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी अपने से आप लोगों को करना है। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे ऑब्जेक्टिव वाला में। लाला झाऊलाल की कमाई का साधन क्या था? तो दुकानों से मिलने वाला किराया। लाला झाऊलाल की पत्नी ने कितने रुपए की मांग की थी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है 250। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आविष्कारक कौन था? तो न्यूटन। सन 57 तक लोटा किस घराने में था? तो शाही घराने में। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग का ये कंप्लीट हो गया, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। इसमें फर्स्ट कॉपी में जो भी क्वेश्चन करना है वो मैं बता दे रही हूँ। यहाँ सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जितने भी हैं, 5 प्रश्न हैं, तुम्हें आप लोगों को बस 5 प्रश्न करने, ये च वाला नहीं करना है, ये आशय वाला नहीं करना है। यानी 5 प्रश्न जिसमें से 3 का आंसर क, ख और ग का किताब में ही दिया हुआ है आंसर, और घ और अंग को अपने से अपने शब्दों में लिखना है। जो कुछ मैंने हिंट्स दे दिया है उसी के आधार पर सुन करके ध्यान से आप लोगों को अपने शब्दों में इन दोनों का आंसर अपने से तैयार कर लेना है। तो कॉपी में सिर्फ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 प्रश्न करने हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। बाय।